फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th के फर्स्ट टॉपिक वेक्टर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में पढ़ रहे हैं हम लोग वेक्टर। ओके, वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक ऑफ फिज़िक्स पढ़ लेते हैं। ओके, तो बेसिक ऑफ फिज़िक्स जो फिज़िक्स सब्जेक्ट में, ठीक है, जनरली यूज़ होता है उसको हम बेसिक मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स भी बोलते हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स, ओके, मतलब मैथ्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं वो किस में यूज़ होते हैं? फिज़िक्स में यूज़ होते हैं। ओके, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम फिज़िक्स का डिफिनेशन देख लें मैथ के तरीके से, ठीक है, तो मैथमेटिक्स प्लस लॉ ऑफ नेचर इक्वल टू फिज़िक्स। ठीक है, मैथ्स प्लस लॉ ऑफ नेचर इक्वल टू फिज़िक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें भी एक चीज़ आती है कि एक बहुत सा छोटा सा चीज़ है कि मेज़रमेंट, क्योंकि फिज़िक्स में सबसे बेसिकली डील होता है मेज़रमेंट से। ठीक है, तो मेज़रमेंट क्या है? ओके, मेज़रमेंट क्या है? तो बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि यार बहुत लोगों को तो पता ही नहीं रहता है, लेकिन बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि टू मेज़र समथिंग। इसका आंसर देते हैं टू मेज़र समथिंग। ठीक है यार, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से क्या ये सही है? क्योंकि जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है वही आप आंसर कर रहे हो। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं सही है। ओके, तो क्या सही है? इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे आप मार्केट जाते हो, ठीक है, और आपको आलू लेना है। ठीक है, जब आप आलू लेने के लिए जाते हो तो आपके पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पहला है मनी, ओके, दूसरा है वेंडर, सब्जी वाला। ठीक, तीसरा काम आप ये करते हो, आप तो ऐसा नहीं कि गए और आलू एक बार में उठा लिए, ऐसा तो है नहीं। आप उसको चुनते हो, अलग करते हो। क्या करते हो? सेपरेट करते हो। ओके, उसको अलग करते हो। तो आपने सब्जी वाला के पास देखा होगा कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, बीच में ऐसा कांटा रहता है जो इधर उधर झुकता है, और फिर ऐसा बना हुआ रहता है। तो इधर मानो कि आलू डाल दिए, ठीक है, और यहाँ क्या रहता है? कुछ नोन क्वांटिटी रहती है या कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या रहता है? जैसे 1 kg वाला रहेगा, ठीक है, 2 kg, 3 kg, 5 kg। तो उसी तरह उसको कहते हैं नोन क्वांटिटी, क्योंकि उसको सब लोग जानते हैं, सब लोग के लिए सेम है, इसलिए वो स्टैंडर्ड है। ओके, और इधर क्या रहता है? अननोन क्वांटिटी। ओके, या इसी नोन क्वांटिटी को क्या बोले? स्टैंडर्ड। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है। ओके, तो अब हम इस
स्टैंडर्ड वैल्यू से इसको क्या चीज़ करते हैं, मेज़र करते हैं। तो चौथी चीज़ क्या कर रहे हैं हम लोग, मेज़र। अब आपको यहाँ से मेज़र का डिफिनेशन पता चल रहा होगा। क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से। स्टैंडर्ड वैल्यू से मतलब किसी भी नॉन क्वांटिटी से अननोन क्वांटिटी को कंपैरिजन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मेजरमेंट। ओके, मेजरमेंट किसे कहते हैं, मेजरमेंट का डिफिनेशन क्या होगा, कंपैरिजन। किससे, कंपैरिजन विथ अननोन क्वांटिटी विथ नोन क्वांटिटी। ओके, अब हम बात करेंगे मेजरमेंट के टाइप के बारे में, ठीक है, और उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ओके, एक हम मेजरमेंट ले लेते हैं, जैसे 5 kg। ये क्या है, एक मेजरमेंट लिया, उस मेजरमेंट में होता क्या क्या है, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ओके, और ये क्या है, यूनिट। ओके, ये मैग्नीट्यूड 0 से 9 के बीच होगा या इनके बीच का ही कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। अब हम इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। ओके, बेसिकली जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है मैग्नीट्यूड, जिसको 0 से 9 तक लिखा था मैंने, ठीक है, या इन दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन। ओके, दूसरा चीज़ है यूनिट। अब ये यूनिट क्या है, अब ये यूनिट क्या है, यूनिट कुछ नहीं है दोस्त, एक स्मॉलेस्ट टर्म है। स्मॉलेस्ट टर्म किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो अब फिजिकल क्वांटिटी है क्या क्या, एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं मिलीमीटर, एमएम। तो एमएम किसको एक्सप्रेस करता है, लेंथ को। सेंटीमीटर, ये भी किसको एक्सप्रेस करता है, लेंथ को। पाउंड किसको एक्सप्रेस करता है, मास को, होता है न्यूटन। ओके, न्यूटन, न्यूटन किसको एक्सप्रेस करता है, फोर्स को। और चौथी चीज़ है सेकेंड, किसको एक्सप्रेस करता है, टाइम को। फिर मीटर पर सेकेंड किसको एक्सप्रेस करता है, स्पीड को। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसको एक्सप्रेस करता है, एक्सलेशन को। अब हम तभी से बात कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आइए देखते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली
फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली टू टाइप्स का होता है। पहला होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है ड्राइव। ओके, फंडामेंटल को हम बेसिक भी बोलते हैं या इंडिपेंडेंट। ओके, एंड ड्राइव को डिपेंडेंट। अभी फ़िलहाल मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी देखना है, तो ये 9 होता है लेकिन हम 7 ही पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं वो 7 फंडामेंटल कौन कौन है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है, अब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पहला है लेंथ। ओके, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट मीटर। दूसरा है मास। ओके, मास को एम से डिनोट करते हैं, कैसे? केजी। ओके, तीसरा है टाइम, टी से, ऐसा यूनिट सेकेंड। ओके, चौथा है टेम्परेचर, थीटा या के से, ऐसा यूनिट होता है केल्विन। ओके, अब एक आ जाता है लुमिनस इंटेंसिटी। ये क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी ये लाइट का ब्राइटनेस में यूज़ होता है। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट होता है कैंडेला। ठीक है, छठा है इलेक्ट्रिक करंट। इसको कहते हैं एम्पियर। ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। सातवां है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा यूनिट होता है मोल। ओके, और आठवां और नौवां, आठवां होता है रेडियन और नौवां होता है स्टेरेडियन। इसको हम जेई और एडवांस से थोड़ा ही एडवांस है। ठीक है, आगे क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल इतने को देखिए। ठीक है, और अब हम बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, अगले पार्ट में। ओके, अभी के लिए थैंक यू। अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जिससे हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए नया नया टॉपिक लाते जाएंगे। और जो भी टॉपिक में आप लोग को दिक्कत है यार, कमेंट करके बताइए। ठीक है, फेसबुक पेज पे आप लोग बात कर सकते हैं हमसे। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज पे बात कर सकते हैं। तो प्लीज़ यार, जो भी दिक्कत हो आप तुरंत ही मैसेज करो। ठीक है, अगले दिन ही उसका सॉर्ट आउट आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए, अभी के लिए थैंक यू।